सोहम शिवोहम सोहम शिवोहम सोहम शिवोहम सोहम शिवोहम सोहम। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानमूलहरणं जन्मकर्मनिवारणं ज्ञानवैराग्यसिद्ध्यार्थगुरुर्पादोदकं पिबेत्। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरुवे नमः। राम राम राम। अवधूत गीता प्रथमो अध्याय। श्लोक नंबर 26। आत्मन्येवात्मना सर्वं त्वया पूर्णं निरन्तरं ध्याता ध्यानं न ते चितं निर्लज्जते कथम। अर्थ, तेरी आत्मा से ही सभी आत्मरूप से पूर्ण एवं तेरी आत्मा से ही सभी आत्मरूप से पूर्ण एवं निरंतर हैं, इसलिए ध्याता और ध्यान तुम्हारे नहीं है। फिर यह निर्लज्ज मन कैसे ध्यान करता है? दत्तात्रेय जी कहते हैं, दत्तात्रेय जी फिर कहते हैं कि तेरी आत्मा सभी प्रकार से पूर्ण है एवं शाश्वत है तथा अन्य सभी उसी के कारण पूर्ण है। जब एक ही है तो कौन किसका ध्यान करे? ध्याता और ध्येय भिन्न है ही नहीं, तो यह ध्यान तुम्हारे लिए नहीं है। जब इसका ज्ञान हो गया तो मैं मन नहीं आत्मा ही हूं, तो फिर यह निर्लज्ज मन कैसे ध्यान करता है? अर्थ यह है कि आत्मज्ञान के बाद ध्यान भी व्यर्थ हो जाता है, लेकिन होगा आत्मज्ञान के बाद, पहले नहीं। पहले ध्यान करना पड़ेगा। शिवं न जानामि कथं वदामि, शिवं न जानामि कथं भजामि, अहं शिवश्चेत् परमार्थ तत्वं समस्वरूपं गगनोपमं च। अर्थ, मैं शिव को नहीं जानता तो मैं कैसे उसका वर्णन करूं? मैं शिव को नहीं जानता तो मैं कैसे उसको भजूं? मैं ही शिव स्वरूप एवं परमार्थ तत्व हूं, जो गगन के तुल्य और सम स्वरूप है। दत्तात्रेय जी इस सूत्र में ब्रह्म के वर्णन एवं भजन की व्यर्थता बताते हुए कहते हैं कि वह ब्रह्म शिव स्वरूप अर्थात कल्याण स्वरूप है, किंतु अज्ञान की स्थिति में न मैं उसे इंद्रियों से देख सकता हूँ न बुद्धि से जान सकता हूँ। फिर मैं किस प्रकार उसका वर्णन कर सकूं तथा उसका भजन कीर्तन है उसका गुणगान भी कैसे किया जा सकता है। तथा अब जब मैंने जान लिया कि मैं स्वयं शिव रूप एवं परम तत्व हूँ, जो आकाश के सदृश विस्तृत एवं सर्वत्र समान रूप से व्याप्त है, जो मेरे से भिन्न नहीं है, जो तो भी उसका वर्णन एवं भजन नहीं किया जा सकता। अर्थ यही है कि ब्रह्म के ज्ञान के बिना, उसे जाने बिना भजन कीर्तन नहीं हो सकता, न ज्ञान के बाद भजन कीर्तन का कोई महत्व ही है। नाहं तत्वं समं तवं तत्वं कल्पना हेतु वर्जितं ग्राहक निर्मुक्तं
स्वयं वेदम कथम भवेत्। अर्थ, न मैं तत्व हूँ, न किसी के समान तत्व हूँ, कल्पना तथा उसके हेतु से भी रहित हूँ, ग्राह्य और ग्राहक के व्यवहार से भी रहित हूँ, स्वयं वेदम मैं भी कैसे होवे। दत्तात्रेय जी इसी क्रम में आत्मस्वरूप की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि यह आत्मा न तो सृष्टि से कोई भिन्न तत्व है, न किसी के समान है। शास्त्रों में कहा गया है, एकमेवा द्वितीयम, वह एक ही है और अद्वितीय है, वैसा दूसरा कोई है ही नहीं जिसकी उससे तुलना की जा सके। यह कल्पना या उसके कारण से भी रहित है, न वह ग्रहण करने वाला है न ग्रहण करने योग्य है, क्योंकि वही सर्वत्र व्याप्त है, इसलिए उसकी संवेदता नहीं बन सकती। अनंत रूपम न ही वस्तु किंचित, तत्व स्वरूपम न ही वस्तु किंचित, आत्मेक रूपम परमार्थ तत्वम, न हिंसको वापि न चाप्य हिंसा। श्लोक नंबर 29। यह आत्मा ब्रह्म अनंत रूप है, ऐसी अन्य कोई वस्तु नहीं है। यह ब्रह्म ही तत्व स्वरूप है, ऐसी कोई अन्य वस्तु नहीं है। यह आत्मा एक रूप ही है तथा परमार्थ तत्व है, इसलिए न तो कोई हिंसक है न अहिंसा ही है। व्याख्या, यह आत्मा अनंत रूप वाली है। सृष्टि में जितने भी रूप हैं वे सब आत्मा ही हैं, उसी के भिन्न भिन्न रूप हैं। आत्मा से भिन्न अन्य कोई वस्तु इस जगत में नहीं है। यह ब्रह्म एक ही तत्व है जिससे इस सृष्टि का निर्माण हुआ, अन्य कोई तत्व नहीं है। यह परमार्थ में एक ही तत्व है जिसका सर्वत्र विस्तार है, इसलिए हिंसक और अहिंसा भी नहीं है। जिस ज्ञानी को इस एक तत्व ब्रह्म की अनुभूति हो जाती है, उसके लिए हिंसा, हिंसक एवं अहिंसा शब्द ही व्यर्थ हो जाते हैं। हिंसा और हिंसक की बातें अज्ञानी ही करते रहते हैं, जो सृष्टि में सबको भिन्न भिन्न समझते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भी इसी अद्वैत की सृष्टि को प्रकट करते हुए अर्जुन से कहा था कि जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा जानता है, वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा न तो किसी को मारता है और न किसी के द्वारा मारा जाता है। घटे बिने घटाकाशम सुखीनम वेद वर्जितम, शिवेन मनसा सुदो न वेद प्रतिभाति में। अनुवाद, घट के नाश होने पर घटाकाश महाकाश में लीन होकर भेद रहित हो जाता है। इसी प्रकार शुद्ध मन से शुद्ध ही प्रतीत होता है, मुझे आत्मा का भेद प्रतीत नहीं होता। दत्तात्रेय जी कहते हैं व्याख्या में कि जिस प्रकार घट का आकाश महाकाश में से भिन्न प्रतीत होता है, किंतु घट के नष्ट हो जाने पर वह घटाकाश महाकाश में ही विलीन हो जाता है तथा दोनों का भेद ही मिट जाता है। भेद तो पहले ही नहीं था, किंतु अज्ञानी उनमें भेद समझते थे। इसी प्रकार शुद्ध मन से शुद्ध आत्मा ही प्रतीत होती है, जिससे वह जीवात्मा को आत्मा से भिन्न समझता है। तब मन शुद्ध हो जाता है तो उसे आत्मा भी शुद्ध ही ज्ञात होती है। दत्तात्रेय जी भी कहते हैं कि मेरा मन शुद्ध हो जाने से मुझे आत्मा और जीवात्मा में भेद ज्ञात नहीं होता। शुद्ध मन ही शुद्ध आत्मा का ज्ञान कर सकता है। राम शिवोहम सोहम शिवोहम सोहम शिवोहम सोहम शिवोहम सोहम शिवोहम सोहम राम हरि ओम तत्सत्।